मनरेगा को बचाने, मजदूर विरोधी लेबर कोड को रद्द कराने और स्मार्ट मीटर हटाने जैसी जनहितकारी मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद सीपीआईएम आगामी 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी बड़ी हड़ताल आयोजित करेगी। यह जानकारी सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता संजय चौहान ने देते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण मजदूर, कर्मचारी, किसान और आम जनता पूरी तरह से परेशान है। संजय चौहान ने आरोप लगाया कि मनरेगा के बजट में लगातार कटौती कर गरीबों से रोजगार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन सरकार इसे कमजोर करने में तुली हुई है। उन्होंने कहा कि लेबर कोड के माध्यम से मजदूरों के वर्षों पुराने अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। यह मजदूर वर्ग के खिलाफ एक बड़ा हमला है, जिससे श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधाएं खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। सीपीआईएम नेता ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। आप देखें, ये जो पिछले लंबे समय से जो मोदी सरकार के द्वारा देश के अंदर जो किसान मजदूर विरोधी नीतियां जो लागू की जा रही है, जिसमें मुख्यतः आपने देखा अभी ये जो 4 लेबर कोड, जिसमें किसानों के जो मजदूरों के जो अधिकार है ना, उसके ऊपर जो है हमला किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ आपने देखा अभी हाल ही में जो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो रोजगार पैदा करने वाली जो मनरेगा कानून था, उसको जो है मोदी सरकार ने समाप्त करके ये जो वीबी ग्राम जी जो कानून लाया है, जिसमें जो अभी तक जो केंद्र से मदद मिलती थी राज्यों को, इसमें अधिकांश मदद जो है वहां से मिलती थी, बजट इसका केंद्र सरकार से आता था। अब उसको कम करके जो है वो 60% बजट जो है वो केंद्र सरकार देगी और 40% बजट जो है वो राज्य सरकार देगी। एक तो इसमें ये है, और आपको मालूम है राज्यों की हालत क्या है। दूसरा क्या है, जो 125 दिन की बात वो मनरेगा को लेकर कर रहे हैं, अभी भी अगर आप देखें, क्योंकि केंद्र सरकार जो है मांग के अनुसार जो है बजट देती नहीं थी, इसलिए जो है अभी तक औसतन जो है 100 दिन का जो गारंटी उसके अंदर थी, केवल मात्र 50 दिन ही जो है वहां पर मिलते थे। बहुत से कम ऐसे राज्य थे, जैसे त्रिपुरा था, वहां पर 75 दिन तक जो है मिलते थे। हिमाचल प्रदेश में तो औसतन जो है 48 से 49-50 दिन तक ही यहाँ पर रोजगार मिलता था, वो बजट की कमी के कारण। परंतु जब अब बजट में कटौती जो कर दी है केंद्र सरकार ने, उससे ये दिन जो है और कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है इसमें जो मुख्य परिवर्तन है, ये जो मनरेगा का कानून था, ये मांग के अनुसार आपको रोजगार था। जिस गांव में जिस व्यक्ति को जिस मांग के अनुरूप जो है वो आपको रोजगार चाहिए था, जिस स्कीम के तहत, वो शेल्फ जो है पंचायत बनाती थी, वो पंचायत जो है आगे भेजकर उसके आधार पर मिलता था। परंतु अब ये जो है, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे, इसका मुख्य जो है ये है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये उसी तरह के मिशन जो है मोदी सरकार जोड़ रही है, जिस रूप से जो है स्वच्छ भारत मिशन है। इससे पहले भी जो है आजीविका मिशन चलाए गए, उसका किस रूप में जो है फेलियर हुआ है। तो ये गारंटी एक्ट ना होकर ये जो है मिशन हो गया, और इससे बड़े पैमाने पर जो है जो करोड़ों लोगों को जो है रोजगार मिलता था, उनको जो है मिनिमम वेज की गारंटी मिलती थी, उनका शोषण जो है वो रुका था, जो खासतौर पे जो ग्रामीण, वो जो है खत्म होगा और इसमें होगा। और ये जो एक कहा है कि 60 दिन जब आपका फसल का सीजन होगा, उस समय में जो है आपको रोजगार नहीं होगा, जबकि उसको जरूरत जो है मजदूर को उस समय में ज्यादा जो है वो महसूस होती है। एक ये है। तीसरा इसके अंदर है ये जो अभी मोदी सरकार ने जो ये व्यापार समझौते जो किए हैं, आपने देखा पहले जो है ये न्यूजीलैंड के साथ किया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ, और अभी परसों रात को बड़े रहस्यमय तरीके से जो है ये जो अमेरिका के साथ जो ये व्यापार सौदा किया गया है, इस पर जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है आज देश के जनता ने मोदी सरकार के ऊपर लगाया। जिस तरीके से रात को जो है वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है, जो निरंतर दबाव जो है मोदी सरकार के ऊपर डालते रहे हैं कि आप अपना व्यापार किस रूप में करेंगे, विदेश नीति में हस्तक्षेप करते रहे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस किया? एक तो ये जो रूस से भारत को पिछले कुछ समय से जो है सस्ता तेल आ रहा था, कि उस पर जो है मोदी सरकार राजी हो गई है कि वो जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगी। अब अमेरिका और वेनेजुएला से जो है, जिस पर हाल ही में कब्जा किया है, उससे जो है तेल खरीदेगा। दूसरा इसके अंदर क्या है, उन्होंने कहा है कि 25% से हम 18% पर वो लेकर आएंगे, परंतु जो एडिशनल 25% लगाया था पहले,
जो रेसिप्रोकेटरी जो टैरिफ लगाया था वो कम किया है कि नहीं किया उसका कोई। तीसरी जो बात इसके अंदर है, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकी उत्पाद है, अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स है, उसके लिए भारत की सरकार, मोदी प्रधानमंत्री जो है वो राजी हो गया कि उस पर जो है शून्य टैरिफ जो है वो लगेगा। और उसमें क्या है, ऊर्जा है, ट्रांसपोर्ट है, तकनीक है और कृषि उत्पाद जो है मुख्यतः उसके अंदर जो है, कोयला उसके अंदर जो है, अमेरिका ने कहा है कि इन पर जो है शून्य लगेगा। यदि कृषि उत्पाद जो है उस पर शून्य टैरिफ कर दिया जाता है तो जो देश का करोड़ों किसान है, आपको मालूम है 70% आज भी जो है गांव के अंदर आबादी रहती है और अधिकांश जो है कृषि, तो वो हमारा कृषि का ऑलरेडी जो है संकट में है। और अमेरिका के अंदर सरकार जो है किसानों को भारी सब्सिडी जो है देती है। तो यदि जीरो उसके ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म कर दिया जाता है तो एक बड़ा हमला जो है हमारे देश के किसान के ऊपर आएगा। और हिमाचल प्रदेश में भी सेब उसके अंदर है, अगर जीरो उसमें हो जाता है तो ये जो है बड़ा असर जो है इसके ऊपर आएगा। तीसरी बात कही है कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो $500 बिलियन का जो है अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स है वो जो है उसके लिए, तो एक बड़ा खुला बाजार जो है वो किए हैं। ये कंप्लीटली सरेंडर है।